दोस्तों आज का टॉपिक है हमारा प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक n का सूत्र हमें जनरेट करना है। और किसके पदों में? जैसे मान लीजिए ये प्रिज्म है, इस प्रिज्म का अपना अपवर्तनांक होगा, माध्यम का, हर माध्यम का। ये कांच, मान लीजिए कांच का प्रिज्म है तो इसका अपवर्तनांक होगा, मान लीजिए इस प्रिज्म का, कांच का अपवर्तनांक n है, माध्यम का अपवर्तनांक n हो गया। प्रिज्म जिस चीज का बना हुआ है उस माध्यम का अपवर्तनांक n, ऐसे बोलिए, या प्रिज्म का अपवर्तनांक n। यह है प्रिज्म का कोण कहलाता है। ठीक है, प्रिज्म का कोण वो होता है जो आपके आधार के सामने वाला एंगल होता है प्रिज्म के, वही होता है प्रिज्म का कोण। अब हमें आज सूत्र पढ़ना है प्रिज्म के कोण A, प्रिज्म के अपवर्तनांक n और प्रिज्म द्वारा जो न्यूनतम विचलन कोण डेल्टा m होता है, इन तीनों में संबंध। किन किन के बीच में संबंध? पहला है आपका n, प्रिज्म का अपवर्तनांक, दूसरा है प्रिज्म का कोण और तीसरा है न्यूनतम विचलन कोण डेल्टा m। इन तीनों में ऐसा कौन सा सूत्र है जो एक संबंध स्थापित करता है? तो चलिए इन तीनों के बीच का सूत्र हम जनरेट करने जा रहे हैं। एक चीज आपको पहले मैं बता दूं, इस चित्र में मैंने समझा दिया n कहाँ है। n कहीं नहीं है, n माध्यम का अपवर्तनांक है प्रिज्म का। a कहाँ है? a आपको दिख रहा है, ये कोण एंगल जो आपका बन रहा है यही प्रिज्म का कोण है। ये कहाँ है? ये बनाना पड़ेगा। चलिए न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति पैदा करते हैं। ये है न्यूनतम विचलन कोण। विचलन कोण पहले बनाइए। चलिए विचलन कोण बना रहे हैं। तो मान लीजिए ये किरण प्रिज्म पर पड़ रही है। जब ये किरण प्रिज्म पर पड़ेगी, यहां पर हमने एक नॉर्मल या अभिलंब ड्रॉ कर दिया, ये देखिए। अब ये किरण सीधे जाना चाहती है बट सीधे नहीं जा पाएगी, क्योंकि ये विरल माध्यम से सघन में जा रही है, रेयर टू डेंसर, इसलिए नॉर्मल की ओर बेंड कर जाएगी। ये नॉर्मल की ओर बेंड हो गई, ऐसे गई। अब यहां जब पहुंचेगी तो फिर से हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, अभिलंब। ये हो गया अभिलंब। किरण सघन से विरल में जा रही है, घने माध्यम से, कांच से वायु में जा रही है, यहां वायु है, तो अब अभिलंब से सीधे ना जाके अभिलंब से दूर हटेगी। अब ये किरण अभिलंब से सीधे ना जाके अभिलंब से दूर हटेगी, यही नियम है, आप जानते हैं। तो मान लीजिए किरण ऐसे गई। अब हम विचलन कोण कैसे बनाएंगे? विचलन कोण बनाने के लिए आपतित किरण को आगे बढ़ा दीजिए और निर्गत अंतिम किरण को पीछे बढ़ा दीजिए। ये आपको हमने पहले पढ़ा दिया है, इसको पीछे बढ़ा दिए। दोनों जहां काटेंगे वहीं पर आपका विचलन कोण बनेगा। बनाइए, कैसे विचलन कोण बनेगा? आ इस दिशा में रहे थे और इस जगह पे खड़े हो जाइए, इस दिशा में आ रहे थे और निकल इस दिशा में रहे, तो कितना आपने घुमाव लिया? पूरा इतना घुमाव आपने ले लिया, तो यही है आपका विचलन कोण। ये है डेल्टा। विचलन कोण क्या होता है? डेल्टा। लेकिन हमें न्यूनतम विचलन कोण चाहिए, तो आप जानते हैं आपतन कोण को, ये आपतन कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? आपतित किरण का अविलंब से जो कोण बनता है ये आपतन कोण कहलाता है, आई कहलाता है। ठीक है, अब आप जानते हैं विचलन कोण को हमें न्यूनतम करना है, हमें डेल्टा से सूत्र नहीं बनाना है, हमें डेल्टा m वाला सूत्र बनाना है। ऐसा सूत्र जिसमें डेल्टा m हो। तो कैसे बनाएंगे? पहले तो विचलन कोण को कम से कम करो ना, ये डेल्टा का थोड़ी ना सूत्र बनाना है। तो चलो, याद है आपको एक्सपेरिमेंट? एक्सपेरिमेंट में हमने आपको एक याद होगा, पहले हमने किया है एक्सपेरिमेंट कुछ इस तरह से। इसमें देखिए, एक्सपेरिमेंट में अच्छे से देखिए, आपतन कोण बार बार हम बदलेंगे। कभी ना कभी पहले शुरू में विचलन कोण घटेगा, फिर उसके बाद घटते घटते एक सीमा तक घटेगा विचलन कोण, फिर उसके बाद विचलन कोण वापस बढ़ने लगता है। यहां तक कम से कम गया था विचलन कोण, जहां तक कम से कम जाएगा वहीं पे विचलन कोण न्यूनतम हो जाएगा। तो आइए अब जरा ध्यान दीजिए, हम यहाँ आपतन कोण ये बार बार बदलेंगे। ये शुरू में धीरे धीरे बढ़ाएंगे तो ये घटेगा, और बढ़ाएंगे ये और घटेगा, और बढ़ाएंगे और कम होगा। एक सीमा के बाद इसको और बढ़ाएंगे तो ये कम नहीं होगा। तो जहां पर ये सबसे कम हो वहीं पे प्रयोग रोक दो। मान लो कितने कोण पर डाले तुम? आई कोण पर प्रकाश डाले और विचलन कोण घटते घटते कम से कम हो चुका है, और यही है न्यूनतम विचलन कोण। मान लीजिए विचलन कोण न्यूनतम हो गया है डेल्टा m। तो मान लेते हैं, इसमें हम लिख देते हैं, माना हमने
इस कोण पर प्रकाश डाला है कि विचलन कोण कम से कम हो गया है, और कितना है, डेल्टा एम। माना हमने कितने कोण पर प्रकाश डाला है, आई आपतन कोण पर, आई आपतन कोण पर प्रकाश डाला और विचलन कोण न्यूनतम है। आई आपतन कोण पर प्रकाश डाला और विचलन कोण न्यूनतम है। विचलन कोण क्या है, न्यूनतम। और कितना है, न्यूनतम है, और विचलन कोण न्यूनतम कितना होगा, डेल्टा एम होगा। ठीक है, मान लेते हैं किसी प्रयोग के दौरान हमने आई को इस तरह से आपतन कोण को बढ़ाते गए तो ये कम होता गया, बढ़ाते गए ये और कम होगा। किसी समय पर विचलन कोण कम से कम हो गया तो वही नोट कर लेना है, वहीं पे रुक जाना है। उसी आपतन कोण पे विचलन कोण जब कम से कम हो जाए तो रुक जाइए। अब देखिए, अब आगे चलते हैं। आपको याद है इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था, जब ये विचलन कोण कम से कम हो जाएगा तो ये वाला कोण और ये वाला कोण, बाहर के कोण बराबर होंगे। ये प्रूफ किया था। ये आई और ये भी कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा। याद ना हो तो देख लीजिए। देखिए, न्यूनतम विचलन की स्थिति में ये और ये कोण I1 I2 बाहर के बराबर होते हैं, और अंदर वाले भी बराबर होते हैं। इसी वक्त ये भी देख लीजिए, R1 बराबर R2 होता है। इसी का उपयोग यहाँ पे कीजिए। जरा देखिए, ये बाहर बराबर, ये अंदर वाला ये कोण आपतित किरण आपतन कोण, अपवर्तित किरण ये अपवर्तन कोण, यहाँ का अपवर्तन कोण, यहाँ का इस पृष्ठ पर ये आपतित किरण है तो यहाँ पे ये कोण आपतन कोण होगा, और ये किरण इस पृष्ठ के लिए ये किरण अपवर्तित किरण है तो ये आपका अपवर्तन कोण होगा। ये बाहर के कोण बराबर होंगे, अंदर वाले ये दोनों आर बराबर होंगे। एक काम कीजिए, इस अभिलंब को थोड़ा सा पीछे बढ़ा दे रहे हैं, इसको भी थोड़ा सा पीछे बढ़ा दीजिए, कुछ सॉल्व हो जाएगा, आपका काम बन जाएगा। चलिए, अब हमें n का सूत्र बनाना है। मान लीजिए प्रिज्म का अपवर्तनांक कितना है, n। चलो, प्रिज्म का अपवर्तनांक आप सब जानते हैं, या किसी माध्यम का अपवर्तनांक का एक फार्मूला आप पढ़े हैं, n बराबर होता है स्नेल का नियम साइन आई अपान साइन आर। ठीक है, इस माध्यम का अपवर्तनांक बराबर होगा आपतित किरण का अभिलंब से बने कोण आपतन कोण की ज्या, और अपवर्तित किरण का अभिलंब से बने कोण अपवर्तन कोण की ज्या, साइन। इन दोनों के अनुपात के बराबर होता है माध्यम का अपवर्तनांक n। ठीक है, अब n के लिए आप बताइए क्या क्या चाहिए। आप I बता दीजिए, R निकाल के दे दीजिए तो n का सूत्र आ जाएगा। तो चलो पहले हम I निकालते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर अलग से R निकालते हैं, दोनों अलग अलग निकालते हैं, उसके बाद दोनों की वैल्यू यहाँ रख देंगे, n आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं, ध्यान दीजिएगा सब लोग। I कैसे निकालेंगे, बहुत सरल है I निकालना, बहुत गौर से देखिए, बड़ा आसान है I निकालना। जरा ये देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले R निकालते हैं हम। R निकालना आसान है। ये एंगल R है, ये एंगल R है, ये एंगल मान लिया थीटा। तो इस ट्रायंगल में उस दिन हालांकि मैंने R निकाला था, न्यूनतम विचलन वाली स्थिति में, न्यूनतम विचलन वाली स्थिति में जब विचलन कोण न्यूनतम हो तो ये R याद है, A का आधा आता है, हमने निकाला था। तो आज फिर निकाल लेते हैं, कोई बात नहीं। देखिए कैसे निकालेंगे। एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज के तीनों अंदर के कोणों का योग 180 डिग्री होता है ना। तो यानी ये R, ये R प्लस थीटा, ये कितना होगा, ये 180 होगा। बात सही है कि नहीं, 180 डिग्री होता है, बात सही है ना। चलिए अब देखिए जरा गौर से, अब एक चतुर्भुज को लीजिए, इस चतुर्भुज को लीजिए। अब जरा ध्यान से देखिए, ये एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज में ये कोण कितना, ये तो अभिलंब है इस सतह पर, तो ये कोण कितना होगा, ये 90 होगा पूरा, यहां से यहां तक 90 होगा। बात समझिए,
यहां से यहां तक पूरा 90 होगा। ये लंब है ना, ये लंब है इस सतह पर, तो ये पूरा 90 होगा, ये 90 होगा। ऐसे ही ये भी इस सतह पर लंब है, तो ये पूरा कितना होगा, 90 होगा। ये पूरा आपका 90 होगा। ये आर है, ये आर है, ये आर है। ये पूरा कितना होगा, 90। ये पूरा कितना होगा, ये पूरा 90। 90 90 180। चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ 360 होता है। 360 में से चारों कोणों का योग 360 होता है। 360 में से 90 ये खा गया, 90 ये खा गया, 180 तो खत्म, बचा कितना, 180। 180 में ये दोनों जुड़े हुए होंगे, इनका जोड़ 180 होगा, यानी थीटा और ए मिला के 180। तो ये बात समझिए, थीटा और ए मिला के कितना होगा, ये भी 180 होगा। अच्छा आप देखिए, त्रिभुज वाले से हमने देखा आर आर थीटा, ये तीनों मिलके 180। चतुर्भुज वाले से हमने देखा थीटा और ये मिलके 180। क्यों? क्योंकि इस चतुर्भुज में चारों कोणों का जोड़ 180, ये दोनों 90 90 खा गए 180 रुपया। 360 में ये दोनों 180 खा गए तो 180 बचा, 180 में ये दोनों होंगे। बात सही है। इन तीनों का जोड़ 180, इन दोनों का भी जोड़ 180, दोनों 180 180, तो राशियां क्या कर दो, बराबर। सॉल्व कर लीजिए इसे। थीटा थीटा क्या हो गया, कैंसिल। 2r बराबर क्या आ गया, a। तो r बराबर क्या आ गया, a/2। लो r की वैल्यू आ गई, r की वैल्यू याद कर लो, a/2। अब चलो i निकालते हैं। r आ गया तो अब दिक्कत क्या है, अब i कैसे निकालेंगे, जरा ध्यान दीजिए। बहुत सरल है, ये भी बड़े आसानी से हम निकाल सकते हैं। देखिएगा यहां पर r की वैल्यू a/2 याद रखिएगा, r की वैल्यू a/2 हमें निकालना है। i और r की वैल्यू क्या आ गई, a/2। चलिए i निकालने जा रहे हैं। i निकालने के लिए जरा देखिए ध्यान से, यहां थोड़ा आप ध्यान लगाना पड़ेगा। देखिए कैसे, अच्छा ये कितना है r, तो ये कितना बचेगा, क्योंकि पूरा 90 है, पूरा कितना है, पूरा 90 है, 90। ये इतना कितना है, ये इतना, ये इतना, ये r है, तो ये कितना बचेगा, 90 माइनस r। ठीक है, ये आपका 90 माइनस r। हालांकि इसकी जरूरत नहीं है, हम वैसे भी कर लेंगे, छोड़िए कोई बात नहीं। देखिए देखिए देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये एंगल R है, ये एंगल मुझे चाहिए केवल, बताइए। ये एंगल R है, ये एंगल कैसे निकालेंगे, पहले गौर से देखिए। ये एक लाइन है, ठीक, एक लाइन ये है, ठीक, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है। ये एंगल I है, तो ये एंगल पूरा कितना होगा, I, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। ये पूरा हो गया I। ये इतना है R, छोटा सा, ये पूरा है I, इतना है R, तो बचा कितना, ये I माइनस R। ये एंगल बताइए कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, एक मिनट, चलिए देखिए फिर से देखिए। ये एंगल बताइए, ये एंगल पूरा है I, पूरा है I यहां से लेके यहां तक, पूरा है I, ये R, तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा I माइनस R। ठीक है, अब जरा यहां पे देखिए ध्यान से, यहां पे देखिए, इधर फिर वही चीज, एक लाइन ये है, ठीक, और एक लाइन ये है, दोनों लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, तो ये एंगल I है, ये एंगल I है। जरा ध्यान दीजिएगा, ये एंगल I है आपका, तो ये पूरा कितना होगा, ये भी I होगा, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, तो ये पूरा आपका हो गया I।
ये r है तो इतना बता दो कितना बचेगा, छोटा सा ये ऊपर वाला, ये भी i माइनस आर होगा। कितना होगा, i माइनस आर। ये आपका कलर थोड़ा बदल देता हूं मैं, लीजिए ये एंगल बताइए i माइनस आर, ये एंगल भी i माइनस आर। ठीक है, आप बताइए किसी इस त्रिभुज को अब ध्यान दीजिए, त्रिभुज को ध्यान दीजिए, खत्म होने वाला है। इस त्रिभुज को ध्यान दीजिए, नीले वाले को, इस नीले वाले को ध्यान दीजिए, इसको अलग से बना ले रहे हैं। ध्यान दीजिए, ये लाइन देखिए, ये लाइन बाहर का एंगल कितना है, डेल्टा एम। अंदर का एंगल बता दीजिए, ये वाला i माइनस आर। ये वाला एंगल बता दीजिए, ये भी i माइनस आर। अब आप जानते हैं ये इस त्रिभुज का ये बहिष कोण है, बाहर का कोण। बाहर का कोण अपने सामने वाले कोणों के जोड़ के बराबर होता है, बाहर का कोण। तो इस हिसाब से डेल्टा एम i माइनस आर और i माइनस आर के जोड़ के बराबर होगा। तो मैं लिख रहा हूं यहां पर डेल्टा एम किसके बराबर होगा, i माइनस आर, इस कोण और इस कोण i माइनस आर दोनों के जोड़ के बराबर होगा। देखिए इधर 2i है, ऋण माइनस 2r, इधर डेल्टा एम। r तो निकल चुका है, r की वैल्यू पुट कर दीजिए। i नहीं पता, i निकालना है। r की वैल्यू बताइए कितना है, a/2। r की वैल्यू कितनी है, a/2। और यहाँ क्या है, डेल्टा m। 2 से 2 कैंसिल, हमें i निकालना है तो इसको इधर ले आइए, माइनस a इधर आएगा तो प्लस a बन जाएगा, माइनस a इसमें जुड़ जाएगा तो डेल्टा m प्लस a। इधर कितना बचा, 2i। तो i बराबर लीजिए आ गया, i बराबर 2 यहाँ गुणा है, यहाँ भाग हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई है इधर 2, तो i की वैल्यू ये हो गई। लो i की वैल्यू आ गई, i की वैल्यू यहाँ बताइए कितना आ गया, a प्लस डेल्टा m बाई 2। i कैसे निकाला मैंने, फिर से मैं बता देता हूं। i निकालने के लिए मैंने ये एंगल r है तो ये एंगल निकाला, क्योंकि पूरा ये i है तो ये पूरा i, ये पूरा i, इसमें से ये r निकल गया तो ये कितना बचेगा, i माइनस आर। एकदम सेम टू सेम इधर भी ये i माइनस आर। अब इस ट्रायंगल को मैंने अलग से ले लिया, बहिष कोण एक्सटर्नल एंगल विल बी इक्वल टू सम ऑफ टू फ्रंटियर एंगल्स इनसाइड ट्रायंगल। तो डेल्टा एम इक्वल टू i माइनस आर प्लस i माइनस आर। डेल्टा एम विल बी इक्वल टू 2i माइनस 2r। यहां से हमने r की वैल्यू तो जान ही रहे थे, i की वैल्यू निकाल लिया, i आ गया, r आ गया। अब दोनों से हम प्रिज्म का अपवर्तनांक n निकालने जा रहे हैं। n बराबर हो जाएगा साइन, i की वैल्यू बता दीजिए, a प्लस डेल्टा m बाई 2। ये हो गया आपका i की वैल्यू। नीचे आ जाइए साइन r की वैल्यू क्या है, a/2। तो इस तरह से आपके प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक आपका सूत्र बन गया, डेरिवेशन हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे और आगे की थ्योरी को डिस्कस करेंगे। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक जरूर किया करें, कॉन्फिडेंस हमारा बढ़ता है, मोटिवेशन हमें मिलता है, और सब्सक्राइब भी जरूर करें, अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करें। थैंक यू, धन्यवाद।